साधना शिविर का दूसरा दिन किस प्रकार होना चाहिए, उनके शब्द को प्रवचन प्रवेश में पढ़ें। ये पढ़ के दीक्षा सुनाएगी। गुरुदेव वचन पर ज्ञान धरो, यही सच्चा साथ सहारा है। तो ध्यान से सुनना महाराज जी का सुझाव। जय श्री राम। साधना सत्संग की बैठक पार्ट 2। दूसरा दिन है। पंचरात्रि का साधना सत्संग अब प्रारंभ होता है। आप लोग दूर दूर से आए हैं। मार्ग के कष्ट भी होते हैं। यहाँ का खाना पीना सब तपस्या का ही है। फिर भी लोग बहुत पहले लिखने लगते हैं। इससे सत्संग में सम्मिलित होने का जो चाव है उसका परिचय मिलता है। आप सबकी प्रशंसा कर रहे हैं गुरु जी। मैं इसको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि आने वालों की प्रसन्नता, स्वागत, अभिवादन कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप लोग दूर दूर से आते हो। खाने पीने की व्यवस्था इतनी उच्च नहीं होती है। यहाँ के सादा भोजन, सादा जीवन को जीने आते हैं। जो आप यहाँ कर रहे हैं उसको घर में भी करिए। आगे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि साधना सत्संग के नियम आप ठीक प्रकार निभाएंगे और अपने में राम नाम का संचय करेंगे, राम नाम बसाएंगे। ऐसी कोई धारणा नहीं बनाई कि यहाँ मुक्ति दशाई हो। यह तो साधना की चीज़ है और सीखने की है, जीवन में बसाने की है। दूसरों के भी सत्संग लगते हैं, कार्यकर्ताओं आदि के, वे सब सीखते हैं और काम करते हैं। साधना सत्संग में यही भावना हमने रखी है कि यहाँ हम नियमबद्ध जीवन बनाएं, भजन पाठ की हमारी प्रकृति बन जाए और जहाँ तक बन सके राम नाम का विस्तार हो। यहाँ आने से कल्याण होगा, ऐसी धारणा नहीं की गई, कभी स्वप्न में आई नहीं। साधना है और आप अपने मास्टर आप ही हैं। यहाँ से जाकर भी यह बात आपके जीवन में बनी रहे, ऐसा भी मैं चाहूँगा। गुरु की इच्छा है, उनकी आशीर्वाद में ही है जो आप यहाँ सीख रहे हैं, जो अनुशासन सीख रहे हैं, जो भोजन की प्रथा सीख रहे हैं, जो अनुशासन के अंदर रह करके कार्य कर रहे हैं, टाइम से सब काम कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता लोग हैं सबके सहयोग से इसलिए लगता है स्वामी जी सबको आशीर्वाद दे करके धन्यवाद भी देते हैं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, यह तो आपका स्वागत ही करना था, सो किया। मैंने उद्देश्य भी आपको बता दिया कि राम नाम का संचय, इसको दृढ़ करने के लिए फिर भी बोलता रहूँगा। बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ एकत्रित हुए। परमेश्वर की कृपा हम सब पर रहे। यहाँ डॉक्टर भी हैं, वे ख्याल रखेंगे। हमारे यहाँ तो खाना अधिक नहीं होता। भगवान सबका स्वास्थ्य आप ठीक रखते हैं, पर परंपरा चलती है सो चलती रहेगी। यहाँ सभी काम समय पर होते हैं। यह मैंने कहा था कि यहाँ की चाय पिला दो, न मालूम कौन कितना बाजार में जाए और खाए। चंद्रकला जो एक अच्छी बात है।
मिठाई। कि आप चाय पियो, यहाँ पियो, नहीं तो कहीं हो सकता है आपका मन न माने, आप बाजार में जाके पी लें। ऐसा करते हैं। हरिद्वार में बहुत कुछ होता है इस तरीके का। स्वामी जी का सत्संग जिसने देखा है, मना करने पर भी बड़े बड़े साधक के घर के लोग पूड़ी सब्जी जलेबी सब अपना बाहर जाके खा जाते हैं, क्योंकि वो सत्संग हॉल एकदम बाजार में है। और यहीं के लोग, बम्बई से गए हुए लोग बड़े दिखावटी ढंग से जाते थे और वहाँ जा कर के छुप छुप के जो भोजन करने। इसलिए चाय की प्रथा महाराज जी ने चला दिया कि चाय पियो आप, लेकिन अपने शिविर में पियो, बाहर मत जाके पियो, छुपा के मत कुछ करो, बाजार का कुछ भी मत पकाओ। फिर शाम को भूख न रहे तो इस बैठक के बाद चाय आपको यहीं मिल जाएगी और यहाँ से ही, इस बैठक से ही आप साधना सत्संग में सम्मिलित हो गए। यहाँ तक कह दिया, आप भोजन नहीं करना चाहते हैं, इच्छा नहीं है, तो आपको चाय मिल जाएगी, बाहर जाके मत पीना। यहाँ तो बहुत अच्छा है, कहीं बाजार ही नहीं है। पर चित्रकूट में बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते थे कि उन्हें चोरी करने से खुशी मिलती थी। पेपर भी पढ़ के आएंगे, वो खरीद के खाया है, वो खरीद के खाया है, वो खरीद के। मैं तो जा नहीं सकती पीछे पीछे, लेकिन बच्चे लोगों की नजरें तो बड़ी तीखी रहती हैं, सब चीजों को देखने बता देते हैं, भला आदमी ये कर रहा है, वहां भी बाजार थी। ये नहीं करना चाहिए, धोखा। वो इतनी सुविधा दे रहे हैं, गुरुजी स्वयं चाय नहीं पीते थे, पर हम सबको सुविधा दिया था कि भाई आपकी आदत है तो आप इस छोटी सी आदत को मत छोड़ो, इसके साथ रहो, यही पियो, कह के बनवा लो कि मुझे चाय चाहिए। आधा घंटा ध्यान होगा, फिर गीत। बर्तन यहाँ आप ही साफ करते हैं। खाने के बाद थोड़ा विश्राम भी होगा। ऊपर कमरे में शाम से ही अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। अखंड जाप से तात्पर्य यह है कि टूटे नहीं। भंग जाप, तो कहीं खंडित न होने पाए। ये यहाँ जो दीपक जला के करते हैं, इसको आप अपने हृदय में ऐसा बैठा लीजिए कि हम चलते फिरते काम करते कहीं भी हो, हमारे अंदर राम के नाम का दीपक जलता रहे, राम नाम चलता रहे। यही हमको चैतन्य करेगा, यही हमको सुख देगा। रात्रि को अखंड जाप पुरुषों द्वारा चलता रहेगा। वे पंक्तियां बना लें, चाहे 4 बैठें, चाहे कम ज्यादा। 24 की प्रातः को सत्संग समाप्त होगा। बारियां भी अखंड जाप की लिखकर लगा दी जाएंगी। सफाई भी बहुत अच्छी होती है। ढीला ढालापन मुझे पसंद नहीं। रामायणी सत्संग में लड़कियों ने बड़ी चुस्ती से बरताया, मुझे उसका सिमरन है। ढीले ढीले होकर नहीं रहना चाहिए, चुस्त होकर रहना चाहिए। सत्संगियों को आपस में प्रेम से मिलना चाहिए, पर यह मिलना प्रयोजन का ना हो, और फिर ऐसा भी ना हो कि अधिक समय बातों में ही व्यतीत हो जाए। अधिकतर समय भजन ध्यान में ही व्यतीत हो और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य भी साधना करने का हो। कीर्तन में बोलने वालों के पीछे स्वर मिलाकर बोलना चाहिए। समझ लीजिए आप लोग, कीर्तन होता है तो कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है, तो कोशिश यही करिए कि हमसे राग नहीं बनता है तो हम चुप हो जाएं। बाकी जिनकी राग चलती है वो साथ में पीछे पीछे धीरे धीरे लगे रहें, चुपचाप भी न बैठे। बोलने में व ताली आदि बजाने में संकोच नहीं करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। जब कोई आवेश आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, खुल करके उनका परमात्मा का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए। और कभी कभी लोग आवेश में खड़े हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, या कोई उनको ऐसा अंदर से विकलता हो जाती है, भाव से भाव जागृत हो जाते हैं, तो उनकी शारीरिक
स्थितियां थोड़ी परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। महाराज ने बताया है कि उसको आने पर रोकना नहीं चाहिए। ये प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद आता है। इससे शक्ति का प्रसार होता है। भोजन के समय अधिक गंभीर न होना चाहिए। उस समय कुछ विनोद होना चाहिए। जब प्रातः घंटी बजेगी तो आप इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे और बड़ी सावधानी से सभी नियमों का पालन करेंगे। देखिए, मेरे मिलने वाले भी यहाँ बहुत हैं, आपके मिलने वाले भी हैं, पर यह जगह भी तो थोड़ी है और भी कोई कारण है। गंभीरता भंग भी हो जाती है यदि सबको अनुभूति दें तो। इसलिए नियम यही है कि केवल वे साधक जिनको कहा गया वही सम्मिलित हों। आप संयम करेंगे। संयम का बड़ा रस है, यह रस भी लेना चाहिए। तो मैं आपके लिए जो शब्द कहना चाहता था वे मैंने कहे। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि उनका यशोगान करने के लिए हम एकत्रित हुए। ऐसे अवसर पाना सौभाग्य है। यह जीवन में ही सौभाग्य की बात है। जीवन में राम नाम संचित हो, वह श्री राम सबको अपने नाम में रुचि दें, सबको प्रीति दें और सब में उसका प्रकाश हो। प्रार्थना है सबके लिए, जो लोग यहाँ आए हैं उनको ये सब चीजें प्राप्त हो, समाधान हो, संशय निकले, नियम का पालन करें। यही भगवान से मांगते थे गुरु जी कि जो लोग आए हैं ये अपने कल्याण की भावना से आए हैं, आपसे प्रीत जोड़ के आए हैं, इनके ऊपर आपकी कृपा बरसे। बिना इस शक्ति के पावर के बिना यहाँ कोई एकत्रित नहीं हो सकता। ये शक्ति का तप इन्हीं द्वारा हुआ है, इसीलिए यहाँ इकट्ठे होते हैं हम लोग। और उनकी कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, बिना मांगे जिनके प्रति उनका भाव उमड़ जाता है, वहां कुछ विशेष चीज आ जाती है। तो आगे क्या है? आगे हो गया, स्वामी जी ने अपने कुछ सज्जनों के लिए, प्रेमियों के लिए, वो सेवक किसी को नहीं बनाते थे, शिष्य किसी को नहीं बनाते थे। आकर्षण देखते थे कि ये कर सकता है, उसका पावर उनके समझ में आ जाता था, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको अपना लेते थे, पास बिठा लेते थे। उनके सबसे प्रेम पात्र जो थे वो प्रेमनाथ जी थे, जो अपना घर बार छोड़ करके उन्हीं की सेवा में रहते थे, साथ साथ रहते थे, मनोभाव को समझते थे, समस्याओं को गुरु जी तक आने नहीं देते थे। तो ये सब चीजें जो है सहयोग की हैं, सबका सहयोग है, सबकी सेवा है, सबका अनुदान है, बहुत लोगों का, कोई एक का नहीं। और इसी तरह से स्वामी जी का सत्संग हमारे और आपके सेवा प्रभाव से चल रहा है। तो स्वामी जी की बात को मैंने आपके सामने रखा, उन्हीं के प्रवचन है, उन्हीं के बात शब्द हैं और उन्हीं का सुझाव भी है उसी में। कि यहाँ का जो नियम सीखो, यहाँ जो डिसिप्लिन सीखो, तो अपने घर में भी जाके चलाओ। भोजन करने के पहले अन्न पते तू अन्न है, तेरा दान महान। भोजन न मिले तो भजन नहीं होगा। और ये भोजन जुटाने के लिए पुरुष को, अब तो महिलाएं भी करती हैं, पुरुषों को बहुत श्रम करना पड़ता है। उसके बाद स्त्रियां अपने घर को सुव्यवस्थित चलाती हैं। ऐसे परिवार बनने चाहिए। स्वामी जी का सारा समर्थन, पारिवारिक जीवन सुखी हो, संपन्न हो, संयम नियम के साथ चलने वाला हो और एक उदाहरण हो समाज में। रामराज नहीं ला सकते, पर ये नियम सीख के जो जाओगे उसको पक्का कर सकते हो अपने घर में, इसमें कोई विघ्न नहीं है।
बच्चे आपके अनुकूल हो जाएंगे, आप हर चीज उनकी जिद का नहीं दे सकते। उनको समझाओ ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से ये चीज मांगनी तुम्हारी बड़ी है, तुम थोड़े बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो, और तुम पिता से ज्यादा माता समझा सकती है। माता के समझाने से बच्चों की समझ में अच्छी बात आती है। बहुत रिश्ते हैं जो पालन पोषण करने में, समाज चलाने में, घर चलाने में, परिवार में, हर घर में कटुता कब होती है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए स्वामी जी ने बताया कि सत्संग सुनो या नियम से रहो, सादा भोजन करो, उसमें तृप्ति होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। घर में रहेंगे, चलो भेलपुरी, पानी पूरी, रगड़ा पेटीज, क्या क्या नाम है मेरे तो जरा कम याद है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महाराज जी के सत्संग में यही बताया गया है। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व